अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। हम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आज के दूसरा दिन हम लोगों का फिर है रावलपिंडी में। ये देखिए हम फिर रावलपिंडी की सड़कों में घूम फिर रहे हैं। और फिर आज हम लोगों ने जाना है। कल हम लोगों ने अमल फातिमा का चेकअप करवाया था और आज हम लोगों ने आंटी और चाचू उनका चेकअप करवाना है। तो फिर आज हम जा रहे हैं जो उनका हॉस्पिटल है शफ़ा इंटरनेशनल इस्लामाबाद हॉस्पिटल, उसमें उन्होंने करवाना था। अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उनकी आई साइड का और मसला था तो वो चेक करवाना था। तो फिर आज हम जा रहे हैं उधर। और फिर मैंने कहा साथ भी आपको भी दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ गए, कैसे गए। और अमर फातिमा साथ आज फिर जल्दी उठना पड़ा तो फिर अमर फातिमा आधी नींद में थी तो फिर उसको ऐसे उठा लिया। तो फिर ये देखिए अमर फातिमा। और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब हम बाहर से एंटर हुई और अब जा रहे हैं अंदर। तो आपको अंदर से भी आपको थोड़ा सा मूवी को दिखाती हूँ, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे ही सबके सामने बनाना। वीडियोस कोई एतराज़ ना कर दे तो फिर हर चीज़ मैंने आपको सही नहीं दिखा सकी। तो जितना मैं दिखा सकी तो वो फिर मैंने आपके साथ वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर एतराज़ करते हैं तो फिर हम खुद अपनी नहीं बनाने देते। तो हम फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि जो जो जहाँ जिस एरिया में हम गए तो फिर आपको वो विज़िट कराती हूँ साथ साथ। और ये हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने चेकअप करवाना है, क्योंकि इतना बड़ा है माशाल्लाह और है भी बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल। और इसके ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे हैं। है तो थोड़ा सा महंगा, लेकिन फिर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है कर ले। और कोई होते हैं ना पैनल पे भी होते हैं जो वैसे चेकअप करवाते हैं, तो उस पे भी अच्छा है। और ये इधर मुझे छोटे छोटे बच्चे मिले। एक का नाम था इब्राहिम और एक का नाम था हैदर। और बड़े प्यारे गोलू से थे। ये इधर आराम से बैठे रहो। ये भी ये देखे ना, इतना बच्चा ये ज़हीन है, ये अपनी बुक साथ लेके आया हुआ था और इसने साथ पढ़ना शुरू कर दिया। यहीं पे हॉस्पिटल में काम शाम अपना कर रहा था, लिख रहा था। और फिर उसके बाद फिर अमर फातिमा को भूख लगी तो हम कैंटीन गए। अमर फातिमा को जूस लेके दिया, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम आ गया था। इतना ज़्यादा अंदर रश था और इतने ज़्यादा वेटिंग पे लगे हुए थे पेश मरीज़ वगैरह। तो फिर हम लोगों को 4-5 घंटे तो आ गए अंदर हम लोग। फिर अमर फातिमा को तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई और अमर तंग पड़ गई। फिर मैं इधर उधर उसको घुमाती फिराती रही ताकि बोर ना हो, और पोजीशन वगैरह दिखाती रही कि ये लोग इधर जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। फिर हम वहाँ से निकले और फिर हम लोगों ने लिफ्ट यूज़ की। है नहीं सही तो हम फिर सीढ़ियों पे क्यों जाए। और इधर फिर हम यहाँ से अब निकलते हैं। तो अब जी बाय बाय, हॉस्पिटल हम जा रहे हैं। और फिर हम जाते हैं एक और जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने दवाई लेनी है, मेडिकल सेंटर। उस एरिया में फिर हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट। बाहर तो मौसम बहुत ही गर्म सख्त धूप और अंदर हॉस्पिटल में तो बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि गर्मी है कि नहीं, क्योंकि अंदर ऐसी इतनी लगी हुई थी मुझे सर्दी लगने लग पड़ी। बाहर आई हूँ तो धूप और गर्मी थप्पड़ मारती है कि बाहर क्यों आए हो। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं मेडिकल सेंटर। ये जी यहाँ पे इस एरिया में ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं बनी हुई हैं मेडिकल सेंटर। और यहाँ पे भी देखिए इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश। इधर तो गाड़ी खड़ना भी इतनी ना मुश्किल हो जाती है, बंदा गाड़ी किस जगह पे खड़े करे। और फिर हम यहाँ पे गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो दवाई वगैरह लेनी थी हमने वो ली। और फिर अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई है। ये ऊपर लगा हुआ था सेहतमंद ग़िज़ा के रंग, और इसमें सारी ना जो खाने पीने की चीज़ें नीचे एक हर चीज़ लिखी हुई है, ये खानी चाहिए ये नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट बैठे हुए थे तो फिर इतनी ही मैं वीडियो नहीं बना सकी तो फिर ज़्यादा नहीं बनाई। और फिर उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई। फिर हम लोग आए खाना खाने के लिए। तो अभी खाना हमने ऑर्डर किया हुआ था। इतनी देर अमर फातिमा खेल रही हैं, टाइम तो स्पेंड करना था ना, वर्क किधर आराम से बैठ सकती हैं।
और फिर इसके बाद आया हमारा खाना। हम लोगों ने दाल मंगाई अमल के लिए और ये दूसरा सालन बनाया अपने लिए। और लेकिन अमल फ़ातिमा ने इतनी नहीं खाई, बस उसकी तबीयत नहीं चढ़ती गर्मी की वजह से भी, और फिर उसको तो हर चीज़ मना हो गई है। और फिर हम लोग, ये हो नहीं सकता कि आज मंगल था और हम लोग मंगल बाज़ार न जाएं। फिर हम लोग गए मंगल बाज़ार। ये देखिए मंगल बाज़ार से स्टार्ट हुआ। गर्मी वगैरह बहुत थी, लेकिन फिर आए जो हैं तो फिर टूर तो करवाना है आपको भी, और हमने खुद भी देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त शूज़ थे। इधर हर किस्म की वैराइटियाँ थी, सस्ते भी थे महंगे भी थे, क्योंकि यहाँ पे तो हर किस्म के लोग आते हैं। और फिर हर किस्म की वैरायटी भी इन्होंने ऐसी रखी हुई है। ये जो मुझे शूज़ अच्छे लगे तो मैंने कहा फिर साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। ये पाकिस्तानी शूज़, हर किस्म के शूज़, हर कलर के शूज़ थे इसमें, पिंक, पर्पल, और ये एक काफ़ी ये लंबा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शूज़। ये देखिए ग्रीन कितने ज़बरदस्त शूज़, और पर्पल कलर का भी, और ये आगे गोल्डन, और ये देखें ये पूरी लगी हुई है, फ्रिल लगी हुई है इसके ऊपर। और ये तो इन्होंने सूरजमुखी का पूरा फूल ही लगा दिया है। ये इस पे बड़े जोर लगे हुए हैं ना फिरोज़ी वाले, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैं नेक्स्ट आई है इस शॉप पे, उनका जल्दी क्योंकि गर्मी है तो फिर जल्दी थोड़ी वीडियो बनाऊँ। और दुकानें तो इतनी ज़्यादा, इतना बड़ा एरिया था, लेकिन मैं तो आधा भी नहीं दिखा सकी। फिर जल्दी क्योंकि अमर फ़ातिमा सो गई थी। अमर फ़ातिमा को हम लोग गाड़ी में पहले छोड़ आए थे, तो फिर उसकी टेंशन थी। चाचू और अमर फ़ातिमा गाड़ी में थे। और ये दूसरी घड़ियाँ बड़ी छोटी हर किस्म की, और लैंप वगैरह। ये टूल कितना प्यारा है, इसका डिज़ाइन में तो बहुत अच्छा लगा। और फिर ये साथ बुक्स की भी शॉप बनी हुई है, जिसको किताबें पढ़ने का शौक़ है वो किताब भी यहाँ से लें, और आजकल लोग कम ही पढ़ते हैं। और ये डेकोरेशंस की ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये ऊपर मेन डोर के ऊपर जो हम लटकाते हैं। और साथ फिर ये बच्चों वाले शूज़। और फिर हमने लिए कॉटन कैंडी बच्चों के लिए, हरीम फ़ातिमा के लिए और अम्बल फ़ातिमा के लिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट आए हैं कपड़ों वाली शॉप पे। ये बेडशीट्स वगैरह जो हैं, ये इनके मैंने रेट्स पूछे, अच्छे थे, बहुत महंगे नहीं थे। ये जो नॉर्मल कॉटन की जो बेडशीट्स हैं, ये प्लच्छी की थी 6000 की, और कॉटन की नॉर्मली जो है 800 की थी, और अच्छी थी वो भी, उनके रेट्स भी। और ये कपड़ों की, लॉन के कपड़ों की 3,000 की सेल लगी हुई थी। और ये कपड़े लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। फिर क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा तो नहीं शॉपिंग करनी थी, बस 1-2 चीज़ें जो ली हैं हम लोगों ने वो ही। और फिर ये कारपेट्स की दुकान पे आए, ये हम लोगों ने इनके रेट्स वगैरह पूछी, ये भी काफ़ी हाई थी। जो अब फिर है महंगाई भी है, तो फिर इन बेचारों का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान का किराया भी निकालना है, तो हर चीज़ ही महंगी है। और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह इस एरिया में आए फिर। और फिर ये जो हमने शॉपिंग वगैरह की, आधी शॉपिंग मैंने आपको दिखाई, और आधा जो है वो व्लॉग रह गया है, वो फिर मैं दिखाऊंगी कल नेक्स्ट आपको डेज। तो आप यही एंड करते हैं।